दिनों के बाद में ऐसा क्या होने वाला है अप्रैल के महीने में जो बहुत ही खास होने वाला है, इस बात की विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। इस प्रोग्राम में इसी बात की हम चर्चा करने वाले हैं कि अप्रैल का महीना इतना खास क्यों होने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए, क्योंकि आपके ठीक मित्रों पंचम भाव पर आपके लग्नेश देव गुरु बृहस्पति की जो डिग्री है वह 23 डिग्री रहेगी इस महीने में। अर्थात ये महीना इनका अंतिम महीना रहेगा जहां पर ये पंचम भाव में रहेंगे और 1 मई को राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आ जाएंगे। अभी के समय अर्थात अप्रैल का महीना, पूरा अप्रैल का महीना आपके उत्तम अवस्था में है, आपके पंचम भाव में आपके लग्नेश रहने वाले हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमें क्या प्राप्त होगा इस महीने में, कौन कौन से कार्य हमारे सिद्ध हो सकते हैं इस महीने में। इस सभी बात की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हम A to Z समय के साथ में तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाकर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक करवा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव इस महीने कैसा रहेगा, क्या रहेगा इस महीने में जो देव गुरु बृहस्पति हमको प्रदान कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में अच्छे और उत्तम अवस्था में है देव गुरु बृहस्पति तो हमें क्या फल प्राप्त हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मित्रों अभी तक जो बुद्धि काम नहीं कर रही थी या बुद्धि से कोई काम आप देखिए, कोई भी इंसान हो अपनी बुद्धि से ही काम करता है, लेकिन सफलता नहीं प्रदान हो पाती है। जब हम कोई चीज़ सोचते हैं कि ये वाला काम, ये बिजनेस व्यापार करें, ये कर लें, बुद्धि से अपने दिमाग लगाते हैं ना कि ये कर लें वो कर लें, किंतु जब हम उस काम की शुरुआत कर देते हैं कुछ दिनों तक ही उस कार्य को करते हैं फिर हमें लॉस होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हमने उस समय पर सही बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बुद्धि जो है ना, इस जो बुद्धि रहेगी आपकी इस महीने वह अति उत्तम अच्छी काम आएगी। आपको यहाँ पर आपके आइडियाज आपके अंदर नए नए इस महीने आपके देखे जाएंगे अप्रैल के महीने में। प्रथम बात तो यहाँ पर यही है, क्योंकि बुद्धि पर यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति आपके इफेक्ट डालेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव में आपको बताते चले कि पेट संबंधी कोई रोगों से आप परेशान चल रहे थे, पेट संबंधी कोई समस्या आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, तो उससे भी छुटकारा इस महीने आपको मिलेगा। पेट संबंधी रोग कष्ट परेशानी जो है उससे भी यहाँ पर इस महीने जो है आपको कहीं ना कहीं राहत अवश्य ही मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करते हैं कि संतान पक्ष से, यानी कि पंचम भाव किसका होता है, हमारे संतान का भाव होता है। तो संतान से भी हमारा जो रिलेशन जो थे, अगर बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे थे, बच्चों को आप सही रास्ते पर ले जाना चाहते थे किंतु बच्चे आपकी बात को सुन नहीं रहे थे, गलत रास्ते पर जा रहे हैं और अपनी मन की कर रहे थे, जिसके कारण आपको कष्ट परेशानी हो रही थी। क्योंकि संतान अगर सही ना हो और वो गलत रास्ते पर चले तो भला कैसे चैन पड़ेगा इंसान को, क्योंकि इंसान करता किसके लिए है, करता तो अपनी संतान के लिए ही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको संतान पक्ष से जो अभी तक आपके संबंध मधुर नहीं हो पा रहे थे, बच्चे बात नहीं मान रहे थे, तो संभवतः ही यहाँ पर आपका संतान पक्ष से रिश्ता जो है वह मजबूत देखा जाएगा। पंचम भाव हमारा किसका होता है, पंचम भाव लव रिलेशन का होता है, जहां पर शुभ कारक यानी कि हर चीज के शुभ कारक देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो लव लाइफ आपका प्रेम, आपके प्रेम में भी सुधार लेकर आएंगे। प्रेम आपके इस महीने में बहुत दिनों से अगर बातचीत बंद आपकी चल रही थी या लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो संभवतः ही इस महीने आपका लड़ाई झगड़ा भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए ज्योतिष शास्त्र में ये भी वर्णन आया है कि देव गुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं। कौन कौन सी, प्रथम दृष्टि पंचम दृष्टि है, दूसरी दृष्टि सप्तम दृष्टि है और तीसरी दृष्टि नवम दृष्टि है। ज्योतिष शास्त्र में ये वर्णन आया है कि जहां पर देव गुरु बृहस्पति बैठे होते हैं वो उस जगह को तो पवित्र करते ही करते हैं और जहां पर दृष्टि डालते हैं उस जगह को और ज्यादा पवित्र कर देते हैं। और देखिए अब देव गुरु, अभी तो राहु गुरु का चांडाल योग चल रहा था जिसके कारण हमें उत्तम फल, अच्छे फल नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, तो संभवतः ही राहु गुरु का चांडाल योग खत्म हो चुका है और खत्म होने के बाद में अब यहाँ पर स्वतंत्रता और अच्छी स्थिति में देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव यही देखा जाएगा। चलिए अब हम इनकी दृष्टियों की बात करते हैं कि देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां होंगी उनका फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होगा। तो थोड़ा सा चार्ट की ओर चलते हैं। प्रथम दृष्टि देव गुरु बृहस्पति की कौन सी हमने बताई, पंचम दृष्टि। और पंचम दृष्टि आपके कौन से भाव पर डाल रहे हैं देव गुरु बृहस्पति, पंचम दृष्टि आपके ठीक नवम भाव पर।
अब नवम भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा ये क्या होगा, ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए नवम भाव पर यहाँ पर भाग्य, क्योंकि नवम भाव किसका होता है, हमारे भाग्य का स्थान होता है, हमारे लक का स्थान होता है, यानी कि हमारा जो भाग्य है ना, हमारी जो किस्मत है वो कहाँ है, नवम भाव है, हमारी किस्मत का नवम भाव है। और जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है तो संभवतः ही यहाँ पर, और देखिए आपके नवम भाव के स्वामी कौन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपके नवम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव भगवान। तो सूर्यदेव भगवान के घर पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो संभवतः ही यहाँ पर आपके नवम भाव पर यहाँ पर भाग्य में प्रबलता, यानी कि भाग्य का उत्तम अच्छा साथ मिलेगा आपको। और भाग्य के साथ मिलने के कारण आपके कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रयत्न प्रयास करने से भी वह कार्य आपके संपूर्ण नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही इस तरीके के कार्य यहाँ पर आपके कार्य यहाँ पर सिद्ध हो सकते हैं। इस तरीके कहीं ना कहीं कार्य जो है वह आपके सिद्ध हो सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों, उच्च शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा इस महीने, पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा, उच्च शिक्षा अच्छी रहेगी। और उसी के साथ ही साथ ज्ञान ध्यान, यानी कि पूजा पाठ में मन अच्छा लगेगा, क्योंकि नवम भाव किसका होता है मित्रों, हमारा शुभता का स्थान होता है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान ध्यान, यानी कि ज्ञान वाली चीज़ें, कोई चीज़ पढ़ना लिखना, ये आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा इसमें, अच्छी चीज़ें पढ़ना। वहीं पर मित्रों यहाँ पर संतान से जो है, यहाँ पर भी आपका संबंध जो है वह मधुर बनवाएंगे देवगुरु बृहस्पति इस महीने। आपका यहाँ पर आपके नवम भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति जो है आपका, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति उत्तम संबंध आपका कहीं ना कहीं। अगली दृष्टि की बात करते हैं, तो अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, आपके ठीक मित्रों 11th हाउस में, अर्थात एकादश भाव में, 11वें भाव पर। तो 11वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या होगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए एकादश भाव पर यहाँ पर पराक्रमी अर्थात साहसी, साहस कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, अब हम हार गए, थक गए, अब हम आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका साहस, कॉम्पिटेंस लेवल कम है। तो यहाँ पर आपका कॉम्पिटेंस लेवल जो है यह देवगुरु बृहस्पति आपका बढ़ाएंगे, आपके साहस को बढ़ाएंगे। और साहस के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि यहाँ पर अनेक प्रकार के इस महीने आपके बहुत सारे जो कार्य बन नहीं पा रहे थे, सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही यहाँ पर आपके ऐसे कार्य सिद्ध होंगे जो बहुत दिनों से आप प्रयत्न कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तब भी आपके सफल नहीं हो पा रहे थे। तो संभवतः ही इस तरीके के कार्य कहीं ना कहीं आपके सफल हो सकते हैं। वहीं पर विद्वान प्रवृत्ति का, यानी कि सोच विचार अच्छी रखने वाला व्यक्ति, तो यहाँ पर जो सोच विचार है आपकी उत्तम अच्छी देखी जाएगी। और उसी के साथ ही साथ धन की प्राप्ति। मित्रों देखिए, बिना हम हमेशा ही प्रोग्राम में, कोई भी आपने हमारा प्रोग्राम देखा होगा और हमेशा ही मैं स्पष्ट बोलने का प्रयत्न करता हूं, तो कहीं ना कहीं देखिए बिना धन के, बिना मेहनत के हमें धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, हमें उसके लिए संघर्ष करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी धन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर देखिए ग्रहों का, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति धनवान यहाँ पर दृष्टि डालें तो धन की प्राप्ति करवाएंगे। अब कैसा धन हो सकता है, देखिए आपके मेहनत का ही धन होगा, आपका कहीं ना कहीं रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, या आपके धन में नौकरी, आप कहीं आपका बिजनेस व्यापार है तो उसमें ग्रोथ लेकर आएंगे तो धन की प्राप्ति होगी, है ना। तो इस तरीके से धन जो है कहीं ना कहीं आपको धन में आपके बढ़ोतरी देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे। अगली बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की। तो अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, आपके ठीक लगन भाव पर। तो लगन भाव पर इनका प्रभाव क्या होगा, अर्थात प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति, तो यहाँ पर महात्मा प्रवृत्ति, धर्मात्मा, यानी कि अच्छी सोच रखने वाला, लोगों का अच्छा सोचने वाला, किसी का बुरा ना सोचने वाला, लोगों के बारे में जो है अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति। यानी कि जैसे कोई भूखा है तो मन में आपके होगा चलिए इसे भोजन करवा दें, चलिए पूजा पाठ, भगवान के आगे शीश झुकाना, लोगों का, बड़े अपने से बड़ों का सम्मान करना, ये चीज़ कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो इस तरीके की सोच आपकी इस महीने रहेगी। उसी के साथ देखिए आपके लगन भाव पर भी धन की प्राप्ति, यहाँ पर आपके लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको धन की प्राप्ति करवाएंगे। वहीं पर मित्रों कामी प्रवृत्ति जो आपकी बनी हुई थी, इस कामी प्रवृत्ति को भी देवगुरु बृहस्पति आपके दूर करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं रेमेडीज, उपाय की आपको देवगुरु बृहस्पति के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली में आपके अच्छी उत्तम अवस्था में है, अच्छे सही है, तो आपको उपाय करने की ज़्यादा जरूरत नहीं। अगर कमजोर है देवगुरु बृहस्पति, अस्त है देवगुरु बृहस्पति कुंडली में आपके, तो अवश्य उपाय करिएगा। वैसे आपके कैसे भी हो देवगुरु बृहस्पति, तो उपाय करने से स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़, नीच ग्रह का उपाय नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको सबसे प्रथम उपाय कि आप कहीं धर्म स्थल पर, कहीं भी धर्म स्थल हो, वहाँ पर लड्डू का या फिर बूंदी का जो है आप वितरण करें।
कहीं भी धर्म स्थल पर लड्डू या फिर जो है आप बूंदी का भगवान श्री हरि का भोग लगाकर आप वितरण करें। दूसरा उपाय, केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं, भगवान श्री हरि और जो है गुरु बृहस्पति का ध्यान करके प्रार्थना कर लें कि प्रभु हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। तृतीय उपाय, कहीं सुनसान जगह पर जहां कोई आता जाता ना हो वहां पर 5 फूल पीले लेकर आप जमीन में गाड़ दें, जिससे भी देव गुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होता है। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।